Hello friends, today we are going to discuss the chapter number 1 India's size and location NCERT class 9. So without delaying let's begin it. So the introductory part says that इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का. इंडिया हमेशा से जब से इंडिया बना है तब से ही इंडिया बहुत सारे सेक्टर में इनफैक्ट सभी सेक्टर में बहुत सारा प्रोग्रेस किया है. इंडिया साइज़ में और पॉपुलेशन में दोनों में ही एक लार्जेस्ट कंट्री है. आप लोग जानते ही होंगे कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया सेकंड रैंक रखता है और वहीं पर जहाँ पर बात एरिया की आती है वहाँ पर इंडिया सेवेंथ रैंक लाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है दोनों फैक्टर्स के लिए. तो इंडिया हमेशा से ही ये देखा जा रहा था कि बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है. मतलब यहाँ के लोग जो भी यहाँ के जिन्होंने भी राज किया है वो बहुत सारे लोग ऐसे हुए थे जो इतिहास रच कर गए हैं और मोस्ट ऑफ द ऐसा इतिहास है इंडिया का जहाँ किसी और कंट्री के पास ऐसा इतिहास नहीं हो. इंडिया जो है वो हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हुआ है सारे इतिहास का. अब देखते हैं लोकेशन इंडिया का. तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कम्प्लीटली लाई करता है. जो मेन लैंड है इंडिया का वो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है. तो ये जो है ये आपको इतना याद रखना चाहिए कि इंडिया टोटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है. ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है और अभी आप लोग की तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे होंगे एमसीक्यू टाइप, तो ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आता है. और फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो कि पूरे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल भाग में बांट देता है. वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरता है. आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि वो कौन से स्टेट से और कौन से सिटी से वो कट होता है, पर अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू मस्ट रिमेंबर it crosses from 23 degrees Celsius to 30 minute north. Oh sorry, it was not Celsius, it was 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. अब आता है इंडिया का साइज़. तो इंडिया का जो साइज़ है वो लगभग एरिया वाइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. रिमेंबर दैट इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया जो है वो टोटल वर्ल्ड का लगभग 2.4 जोग्राफिकल एरिया ओन करता है. मतलब पूरे वर्ल्ड का 2.4 एरिया सिर्फ इंडिया के पास ही है. इंडिया का जो बाउंड्री है, मतलब जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, फिर इधर आसाम से लेकर के गुजरात, वो टोटल 15,200 किलोमीटर का है, जो कि एक बहुत बड़ा लेंथ है. और जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है इंडिया का, जो कि इंक्लूड करता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, और इसका लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर. जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से गुजरता है, और ये मिर्ज़ापुर से लिया जाता है. तो इसी वजह से मिर्ज़ापुर का जो टाइम होता है वो ही पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. आपको ये बात याद रखना चाहिए कि इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर के 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे सूरज जल्दी उगता है और एक जगह कम मतलब देर से उगता है. लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो वहाँ मतलब पूरे कंट्री का मिर्ज़ापुर से ही लिया जाता है. अब आते हैं सेकंड पेज पर, इंडिया एंड वर्ल्ड. मतलब इंडिया का वर्ल्ड से कैसा कनेक्शन था. तो जो इंडिया का लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट के कुछ करीब है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में, मतलब जो साउथ का जो वर्ल्ड के साथ जो इंडिया मतलब जिसमें लाई करता है वो एशियन कॉन्टिनेंट है. जो डीकेन पेनिसुला है जो कि इंडियन ओशियन के तरफ है, वो इंडिया को हेल्प करता है रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में वेस्ट एशिया के साथ. और किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छा बना के रखे, ताकि उसको आगे चलकर कभी भी कुछ भी मुसीबत हो, चाहे वॉर हो या कुछ हो, तो उसको हेल्प हो सके. और ऐसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सभी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से कंट्री जल्दी डेवलप भी होते हैं.
कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास इंडिया जैसे लॉन्ग कोस्ट लाइन हो। कोस्ट लाइन होता है जो समुद्री इलाका का जो तट होता है वो, और ये जो समुद्री इलाका का तट है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया किसी और कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे बना सकता है, तो आपको कैसे अच्छा बनाया है या बना सकता है, तो आपको ये लिख देना है कि लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है वो हेल्प करता है इंडिया को दूसरे कंट्री के साथ अच्छा संबंध बनाने में। जो रूट्स थे इंडिया के, एक तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चले जाए तो वहाँ पर टोटली कंट्रीज से वो एकदम इमर्ज है, और इधर फिर पानी है, तो पानी में से कोई आ कर के हमला कर नहीं सकता है, और रूट टू रूट आने में मतलब जम्मू कश्मीर या इधर राजस्थान वाले इलाके से आने में सभी कंट्री की परमिशन लेने वाला होता था। तो जो कमोडिटीज़ थी जो एंशियंट टाइम से थी उनको हेल्प होता था कि हम पर कोई अटैक ना कर दे किसी भी कारण से, क्योंकि भारत हमेशा से रिच रहा था, और ये जो रूट्स थे ये हेल्प करते थे वहाँ के लोगों को, मतलब कि इंडिया के लोगों को अपने आइडियाज़ को जल्द ही कंट्रीब्यूट दूसरे को बताने में। इंडिया ने ही डेसिमल का सिस्टम दिया था जो कि, और ज़ीरो का भी, जो कि आज के समय में बहुत महत्व रखता है। अब देख लेते हैं इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया का जो पोजीशन है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। रिमेंबर, साउथ एशिया। ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन से तरफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन ज़्यादा है, तो द आंसर विल बी साउथ एशिया। श्रीलंका जो है, जो कि हम लोग के नीचे है, तो नीचे है मतलब इन दिस सेंस कि साउथ में है, वो इंडिया से सेपरेट होता है एक नैरो सी चैनल के वजह से, जिसका नाम पाल्क स्ट्रेट है और गुल्फ ऑफ मन्नार है। और क्या नाम है इस, आप लोग जानते होंगे जो हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, कि ये जो पाल्क स्ट्रेट है ये जो राम सेतु बनाए थे श्री राम सीता तक पहुंचने के लिए, ये उसी के वजह से इसका वो जो है चैनल वो बिल्ट हुआ था। और मालदीव जो है वो साउथ में बसा है लक्षद्वीप आइलैंड के। लक्षद्वीप आइलैंड वन ऑफ द टेरिटरी है इंडिया का। बस ये चैप्टर इतना ही था, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहिए जो कि क्वेश्चन अराइज होते हैं इस चैप्टर से। सो यू कैन सी दैट वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर सो ईजिली, and now it's time to begin the important points to be remembered from chapter size and location. So the first point is India lies entirely in the northern hemisphere. मतलब इंडिया जो है वो entirely northern hemisphere में लाई करता है। Latitudinal extent जो इंडिया का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ to 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, and the longitudinal is 68 डिग्री 7 east to 97 डिग्री 25 मिनट east. You should must remember the latitudinal and longitudinal extent of India because it is very much important. Point number 3 is land mass of India is 3.28 million square kilometer. जो land mass है इंडिया का, जो मतलब जो land ऑक्यूपाई करता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है वो कवर करता है लगभग 2.4 एरिया टोटल वर्ल्ड का। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में 2 घंटे का टाइम लैग है, मतलब 1-2 घंटे पहले एक जगह सूर्य उगता है और एक जगह 2 घंटे बाद। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरता है। इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। जब से 1869 में स्विस कैनल बना था तब से ही इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से वो 7000 किलोमीटर तक घट गया था। और आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरता है या कहाँ से गुजरता है, ये बात आपको पता चलेगी। तो इसका आंसर आप सभी हमको कमेंट सेक्शन में बता के लिखिए कि कौन से ऐसा स्टेट्स है जिसमें इंडिया के जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और फिर जब मैं वहाँ पर पिन भी कर दूंगी कि कौन कौन से जगह से या कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, लेकिन आप लोग के कमेंट्स देखने के बाद। थैंक यू। वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर सो फार एंड सो ईजिली। फॉर फ्यूचर अपडेट्स stay tuned and please subscribe, like, share and share this video with your friends. Thank you so much.